आज पारमार्थिक शिक्षण संस्था का यह अधिवेशन यानी दूसरा अधिवेशन मान लें हो रहा है। 75 वर्षों का कालमान इस संस्था ने संभवतः संपन्न कर दिया है और अब अगली 25वीं में, चौथी 25वीं में, 100 की 4/25 या तो चौथी 25वीं में पारमार्थिक शिक्षण संस्था मानो वर्धमान है, गतिमान है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय अनेक संस्थाओं ने जन्म लिया था। उनमें एक संस्था यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था है। समाज में संस्थाएं तो और भी हैं, पर यह संस्था थोड़ी सी हटकर के है। यह परमार्थ से जुड़ी हुई संस्था है। और भी संस्थाओं में परमार्थ का काम हो सकता है, पर यह संस्था तो मुख्यतया मानो परमार्थ से ही संबद्ध है। ऐसे व्यक्ति यहाँ रहते हैं जिनको परमार्थ की साधना में मानो आगे बढ़ने का प्राय रुझान है या वह उद्देश्य है, अर्थात साध्वी यानी मुनित्व की दीक्षा या समनित्व की दीक्षा से पूर्व जिस संस्था के बैनर के तले रहा जाता है, मुमुक्षु रूप में रहा जाता है, उन मुमुक्षुओं की संस्था यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था है। पारमार्थिक शिक्षण संस्था का कोई दूसरा पर्यायवाची नाम खोजना हो तो इसको मुमुक्षु संस्था कहा जा सकता है। यह मुमुक्षु संस्था है, संसार के इच्छुकों की नहीं, यह मोक्ष के इच्छुकों की मानो यह संस्था। मूलतः इसमें वे व्यक्ति रहते हैं, साधना करते हैं, संरक्षक आदि को छोड़ दें, ट्रस्टी आदि को, वे तो संभालने के लिए मूल व्यक्ति हैं, वे मुमुक्षु हैं। मुमुक्षुओं की संस्था और आज तक कितने कितने मुमुक्षु इस संस्था में रहकर साधु बने हैं, साध्वियां बनी हैं और समणियां बनी हैं। बाइयां तो रहती ही हैं। हमारे अनेक अनेक संत भी पारमार्थिक शिक्षण संस्था से जुड़े रहे हैं और संभवतः कई तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था की बिल्डिंग में रहकर फिर मुनि दीक्षा को प्राप्त हुए हैं। पारमार्थिक शिक्षण संस्था जो लाडनू में जिसका स्थान है, मुख्यालय है, जैन विश्व भारती में है तो भी लाडनू है, और पहले 7वें पट्टी में भुतोड़िया जी वाले उस स्थान में थी तो भी लाडनू है। तो यह लाडनू में स्थित पारमार्थिक शिक्षण संस्था का भौतिक रूप यानी बिल्डिंग स्थान वह लाडनू में है। और पहले तो यह गुरुकुलवास में यूं चल संस्था के रूप में, मोबाइल संस्था के रूप में भी मानो रही है। इस बार भी बोधार्थी भाइयों को वो साध्वी वरियानी का यहाँ रखना अच्छी ठीक है। कई यानी पर्यूषण में और में कई दिनों तक बोधार्थी साथ में कोई मुमुक्षु भी यूं यहाँ रहने का मौका मिला तो यहाँ रहना भी अच्छा है। चतुर्मास का समय हमारा एक जगह प्रवास भी होता है, तो नई नई जो ये बोधार्थी बाइयां हों जिनका अभी कोई इतना परीक्षा और वो इतना क्रम विश्वविद्यालय और से इतनी जुड़ी हुई नहीं है, तत्वज्ञान आदि का क्रम चलता है, तो ऐसी बाइयों तो चौमासे में जितनी अनुकूलता हो यहाँ गुरुकुलवास में रहे
तो यहाँ भी एक पृष्ठभूमि के संस्कार और कुछ ज्ञान वे यहाँ भी प्राप्त हो सकते हैं। तो संस्था के दोनों रूप, मोबा यानी गुरुकुलवास में रहने का क्रम भी, लाडनों में रहने का क्रम भी। ऐसे भी साल में कई बार मुमुक्षु बाइयां गुरुकुलवास में एक बार दो बार या कभी अधिक भी आ जाती हैं, रहती हैं, तो गुरुकुलवास में भी रहती हैं। वैसे मुख्यालय पारमार्थिक शिक्षण संस्था का लाडनों में है, और अभी तो जैन विश्व भारती के परिसर में अमृतायन में संस्था का निवास, संस्था का कार्यालय जो भी वहाँ है। तो यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था गुरुदेव तुलसी के समय जो प्रारंभ हुई, बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का साया इसे प्राप्त हुआ, और अभी भी यह संस्था वर्तमान है। और गुरुदेव तुलसी के समय से मुझे पारमार्थिक शिक्षण संस्था से कुछ किसी रूप में जुड़ने का मौका भी मिला। मैं याद करूं उन दिनों को जब मैं जैन विश्व भारती में न्यारा में प्रवास कर रहा था। गुरुदेव तुलसी उधर मारवाड़ में, उधर राणावास या मेवाड़ उधर दूर थे, मैं न्यारा में मुझे रखा गया था। गुरुदेव विक्रम संवत 2039 के चतुर्मास के लिए राणावास उधर मारवाड़ पधार गए थे, और मुझे यो इंगित दिया कि तुम लाडनों में रह जाओ, विश्व भारती यहाँ रह जाओ तुम। तो गुरुदेव ने इंगित दिया कि तुम यहाँ रहो। तो मुझे जैन विश्व भारती में वो मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी के यो साथ पास में गुरुदेव ने छोड़ा था। उस समय मुनिश्री नवरत्न मल जी स्वामी, मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी 224, मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी और मुझे धर्मरुचि स्वामी के पास में यूं हम 6 ठाणा लाडनों में रखे गए। बाद में एक संत को फिर वहां से ले युवाचार्य महाप्रज्ञ जी अपने साथ मारवाड़ ले गए। हम पीछे संभवतः जैन विश्व भारती में 5 ठाणा हम रहे थे। मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी का चतुर्मास लाडनू शहर में उधर ऋषभ द्वार उधर था। हम लोग जैन विश्व भारती में 5 ठाणा थे। तो फिर चतुर्मास संपन्न हो गया होगा या संपन्नता के निकट था, तो मेरे पास यानी हमारे पास संवाद आया कि कोई पारमार्थिक शिक्षण संस्था में संस्कृत पढ़ाने की अपेक्षा है। कोई टीचर की उस समय कोई अनुपलब्धि कुछ हो गई होगी, तो पढ़ाने की अपेक्षा है। तो बात का भाव यह कि मैंने सुना, जितनी मुझे जानकारी मिली कि गुरुदेव तुलसी ने वहां से फरमाया है कि वहां मुदित है, मुदित पढ़ा सकता है भाइयों को। तो फिर मुझे वो पारमार्थिक शिक्षण संस्था में टीचिंग करने का जिम्मा मिला कि टीचिंग संस्कृत व्याकरण पढ़ानी है। और संस्कृत व्याकरण भी आगे की उत्तरार्ध के जो हैं कर्म कर्तृ प्रक्रिया और ऐसे जो प्रकरण हैं तो वो संस्था में पढ़ाने हैं। तो कि संस्था वो ब्राह्मी विद्यापीठ उधर पीछे कमरे, वहां वो क्लास लगती, तो मैं दोपहर में अपराह्न में वहां जाता। वहां वो संस्कृत व्याकरण पढ़ाने का क्रम चलता। सर्दी के दिन थे तो वहां जाता आता यूं कई दिनों तक मुझे पारमार्थिक शिक्षण संस्था की बिल्डिंग में ब्राह्मी विद्यापीठ वहां वो क्लास में बैठ करके मुमुक्षु भाइयों को संस्कृत व्याकरण पढ़ाने का मौका मिला था। मैं भी टाबर ही था, छोटा ही था, बहुत उम्र 2039 लगभग करीब 21 वर्ष की मैं उम्र में था अंदाज। और गुरुदेव तुलसी का जैसा मुझे बताया गया कि इंगित है कि आप पढ़ाया करो संस्था में, तो मुझे वो संस्था में थोड़ा पढ़ाने का मौका मिला था। फिर कई बार थोड़ी गोचरी भी करके आ जाता संस्था से। तो यूं मुझे उसके पहले ये जो 7वीं पट्टी का मकान है भुतोड़िया जी वाला जहां संस्था,
तो मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो के साथ उदित कुमार स्वामी में हम उनके साथ में थे, तो हमारा कई दिनों का प्रवास उसी बिल्डिंग में हुआ। उस समय संस्था की छुट्टियां हो गई होंगी, तो वो वैसे खाली सा ही था। तो ये संस्था का जो मकान 7वीं पट्टी का, वहाँ लाइब्रेरी का बड़ा हॉल है, इधर कमरा है और है, तो वहाँ कई दिनों तक हमारा प्रवास भी उसी बिल्डिंग में मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू का हुआ। और हम लोग भी उदित कुमार स्वामी में भी मुनिश्री के साथ ही थे, तो वहाँ हमारा कई दिनों का प्रवास भी हुआ था। पारमार्थिक शिक्षण संस्था की बाइयां ये गुरुकुलवास में आती है, तो कई बार मानो बहुत ये प्रफुल्लित गुरुकुलवास में आ गई, बहुत यहाँ थोड़ी प्रफुल्लित थी। तो यो गुरुदेव तुलसी के समय गुरुदेव तो काफी लाडनों में ही विराजते थे, बाद में भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, और तो वो बाइयां कई बार रास्ते की सेवा में भी, मार्ग सेवा में साथ में रहती। तो फिर संभवतः मैं कई बार इनकी क्लास ले लेता, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी विराजते, संभवतः तब की बात होगी, तो मैं इनकी वो उनको कह देता अभी क्लास में, थोड़ी क्लास कुछ तत्व ज्ञान है और कुछ पढ़ा दूं ऐसे। तो ऐसे मेरा पहले ये मुमुक्षु बाइयां पर्यूषण में जाया करती, तो इनकी ट्रेनिंग की जाती। तो ट्रेनिंग हम लोगों के पास, यानी वो लाडनू में गुरुदेव विराजते, तो ट्रेनिंग इनकी की जाने से पहले इनकी क्लासों की व्यवस्था की जाती, कई संतों को क्लास दी जाती। फिर ये सुधर्मा सभा में और में वो बाइयां बैठ जाती, और मैं थोड़ी क्लासों की और की व्यवस्था करता, और वो संतों को बुलाता, मैं भी बैठ जाता, वक्ता मुनिश्री पधार जाते, फिर मुनिश्री का भाषण और ये पर्यूषण की टीचिंग प्रशिक्षण का क्रम बहुत वर्षों पहले वो हमारे यूं मेरे मतलब मैं व्यवस्था करता, और यूं गुरुदेव तो थे ही, गुरुदेव का इंगित तो जो भी, तो यूं इनकी क्लासेज हम संतों के पास यूं चला करती थी। तो यूं अनेक रूपों में वो संस्था से जुड़ने का काम बहुत वर्ष मुनि अवस्था से किसी रूप में मेरा पारमार्थिक शिक्षण संस्था से जुड़े रहने का मौका मिला, काम पड़ा। और फिर तो दीक्षाएं होती, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी दीक्षाएं होती और होती, तो सब दीक्षाएं किसकी घोषणा करना, तो साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी भी पहले जो पारमार्थिक शिक्षण संस्था से जुड़े हुए या सार संभाल करना, और वो एक दायित्व सौंपाक नहीं सौंपाक, ये अपने ढंग से सार संभाल पहले वो किया करती थी। इधर समन श्रेणी थी, तो समन श्रेणी भी पारमार्थिक शिक्षण संस्था से जुड़ी हुई, इनकी भिक्षा और पारमार्थिक शिक्षण संस्था में। तो ये समणियां भी होती, तो पहले गुरुदेव तुलसी थे, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी और थे, तो समणी नियोजिका बनाना करना बनती, कभी मीटिंग और होती, चिंतन मंथन होता। तो यूं मेरा भी गुरुदेव तुलसी के पास बैठने का भी नियोजिका किसको बनाना करना, यूं यूं कई बार यूं। तो समन श्रेणी की भी फिर समणियों को कहीं शिविर के लिए भेजना और भेजना, तो वो मेरा यूं जुड़ाव रहता, नियोजिका को बताना करना, समणियों को वहां भेजना करना। तो यूं गुरुदेव तुलसी की कृपा और शुरू से बहुत जल्दी मुनि अवस्था से ही पारमार्थिक शिक्षण संस्था और समन श्रेणी से यूं जुड़े रहने का, मीटिंग आदि में बैठने का यूं मौका मिलता। तो आज यह जो अधिवेशन का प्रसंग है, तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था को कितने पुरुषों का भी एक संरक्षण कह दें, एक व्यवस्थापन कह दें, ठेठ कहाँ से बहुत पुराने वो कोई जब्बरमल जी, कल्याणमल जी, बरड़ियार, क्या कितने पुराने लोग, मुझे तो पूरा याद नहीं, वो बहुत पुराने में कल्याणमल जी और राणमल जी, फिर ये कितने कितने यूं अध्यक्ष और आते गए हैं, ट्रस्टी। तो क्यों ये ऐसी संस्था है, ये हर किसी को अध्यक्ष बना दो, हर वो संस्था नहीं है। खूब ट्रस्टी इकट्ठा कर लो, 200 ट्रस्टी बनाओ, 300, यह वैसी संस्था नहीं, थोड़े से व्यक्तियों से जुड़ी हुई है। इसमें और ज्यादा कोई 300 400 ट्रस्टी बनाओ और वो बनाओ, वो वैसी संस्था नहीं है। यह तो थोड़े में
थोड़े में काम हो जाए। वर्तमान में इस ढंग की यह संस्था है। और ज्यादा चूंकि परमार्थ नाम है, तो परमार्थ है तो ज्यादा संबंध हमसे थोड़ा ज्यादा ही संबंध मान लें चारित्र आत्माओं से, समणियों से। तो ये साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी इसी संस्था से आई हुई है। वर्तमान साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी यहीं से आई है। साध्वी वरिया संबुद्ध यशा भी यहीं से आई है। और वर्तमान में तो मैंने साध्वी वरिया को यूं एक तरह से जिम्मा दे रखा है कि ये मुमुक्षु भाइयों का और का पहले भर्ती करना है किसी को, तो पहले उसकी भी जांच परख और करना, बैरागन का और का, वो भी साध्वी वरिया बाद में हमारे पास ये प्रस्तुत करती है अमुक भाई। फिर हम थोड़ी कोई बात पर करके और बाद में मुमुक्षु बोधार्थी इनकी व्यवस्था, और जो भी इनको भी साध्वी वरिया को भी कई वर्षों से ये मानो ये काम ये देख रही हैं। तो इधर समणी जी और हैं ही, लाडनू में तो ज्यादा समणी जी वो लोग रहती हैं। पर दूर से आजकल तो दूर से ही कनेक्शन वो इतना टेली दूर से होता हो आराम से, बहुत जल्दी कोई भी बात है और है तो यूं यह गृहस्थों का भी पारमार्थिक शिक्षण संस्था को, भले वे गृहस्थ हैं खुद, भले साधु बनने वाले नहीं भी हों, परंतु व्यवस्था बहिरंग व्यवस्था का पक्ष है, वो यूं गृहस्थों से भी जुड़ा हुआ होता है। ये संरक्षक संयोजक इधर ये ट्रस्टी में अध्यक्ष और होते हैं। फिर जो वहां रहने वाले कई लोग वहां संस्था में रह करके भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो पुरुष गृहस्थों से भी ऐसे ये संस्था बहुत जुड़ी हुई है। और मुमुक्षु भी पुरुष होते हैं, और कितने मुमुक्षु जो साधु बने हैं वे भी इस संस्था से जुड़ करके फिर साधु बने हैं। तो यह है पारमार्थिक शिक्षण संस्था जो गुरुदेव तुलसी के समय से हुई कि शिक्षा हो, पहले शिक्षा हो, परीक्षा हो, समीक्षा हो, दीक्षा फिर बाद में हो, कि पहले शिक्षा हो जाए, परीक्षा हो जाए, जरूरत हो तो समीक्षा हो जाए, बाद में फिर दीक्षा की बात हो। तो यह गुरुदेव तुलसी के समय जो कार्य हुआ कि पहले शिक्षा अगर अच्छी हो जाए, क्योंकि कई बार दीक्षा लेने के बाद तो न्यारा में भेज दिया, वहां भेज दिया, इतनी व्यवस्थित शिक्षा, वहां एक जगह रह करके कभी गुरुकुलवास में रहकर अच्छी शिक्षा 3 साल 4 साल 5 साल अच्छी शिक्षा हो जाए, बाद में दीक्षा होती है। बाकी कभी जल्दी भी दीक्षा हो सकती है, कभी और भी देरी से हो सकती है। तो कुल मिलाकर यह एक सराहनीय उपक्रम है कि दीक्षा से पहले शिक्षा, बाद में ये परीक्षा समीक्षा जो भी करना हो करके फिर दीक्षा देने का निर्णय हो। तो मुमुक्षु पुरुष हैं, उनका भी शिक्षण प्रशिक्षण ठीक है, बाइयों की तरह इतने लंबे काल तक पुरुषों का हो न हो, अपनी अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है। पर यह संस्था वैसे मुख्यतया तो बाइयों की महिला प्रधान, इस संस्था को यूं महिला प्रधान रूप में संभवतः देखा जा सकता है कि जहाँ ज्यादा रहने वाली मुमुक्षु, वहां रहने वाली भी मुख्यतया बाइयां है, और समणी जी भी बाइयां है, और साध्वी वरिया भी सब ज्यादा महिला प्रधान यह है। वैसे हमारा तो है ही, हमारा और गृहस्थों का पुरुषों का व्यवस्था पक्ष और सारा बहिरंग व्यवस्था पक्ष भी है ही, और यूं संस्था को आर्थिक पक्ष भी चाहिए। तो एक बार कोई बात चली होगी कि बहन बेटी का इनकी व्यवस्था, तो मेरे मुंह से निकला ये समाज की बेटियां हो गई है, अब इनकी चिंता समाज करे, इनको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए भी हमारी क्या व्यवस्था होगी, हमारी आर्थिक शुल्क वगैरह कैसे क्या होगा। कोई जाति दे, कोई मान लो नहीं भी दे सके नहीं, तो मैंने कहा इसकी चिंता इनको, इसकी चिंता समाज करे, ये समाज की बेटियां हो गई है, तो इनकी शिक्षण प्रशिक्षण जो भी है, चिकित्सा है और है क्या है, घर परिवार वाले जितना कर दें, पर कोई मान लो इतना नहीं भी, तो ये समाज की बेटियां है,
इनको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए हमारी कैसे क्या व्यवस्था होगी। तो ये तो समाज की तेरापंथ समाज के मान लो, यूं धार्मिक रूप में हमारा परिवार है, यूं थोड़ा बाह्य पक्ष है तो गृहस्थों का श्रावकों का परिवार है। तो यूं पारमार्थिक शिक्षण संस्था की बाइयां है, इनको कोई यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारी व्यवस्था कैसे होगी, हमारी आर्थिक व्यवस्था कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, यह इनको चिंता नहीं होनी चाहिए। यह चिंता का विषय है तो समाज का है, यह समाज की बेटियां है, सांसारिक यानी बाह्य रूप में। तो धार्मिक रूप में हमसे संबंध है तो सामाजिक रूप में समाज से संबंध है। तो इनका यह प्रशिक्षण का और का क्रम बहुत अच्छा चलता रहे। और जो कई पढ़ी लिखी भी आती हैं, ये कोई मतलब एमए और कोई सीए करके आ जाती, कितनी पढ़ी लिखी आती हैं, तो इनका अच्छा और बौद्धिक भी और आध्यात्मिक धार्मिक वह भी इनका अच्छा विकास का क्रम होता रहे। तो ये सभी गृहस्थों की अपनी जिम्मेवारियां है, समणियों की अपनी है। इधर साध्वी वरिया समणियों से भी ऊपर है, फिर हमसे है ही ऊपर एकदम। इधर साध्वी प्रमुखा जी हैं, इनसे भी संपर्क, देख रेख, प्रेरणा, बातचीत, मौके मौके पर कोई विशेष मुद्दा और होता तो साध्वी प्रमुखा जी हैं, वैसे हैं ही, क्योंकि साध्वी प्रमुखा जी के और काम साध्वियों का है। तो उस दृष्टि से भी यह काम साध्वी वरिया का रहे, तो इन पर ज्यादा लोड न पड़े, ज्यादा वो भार न पड़े। तो यह समणियों का और मुमुक्षुओं का ये सुमंगल साधना, ये वैरागणों भाइयों का सघन साधना शिविर, और ये साध्वी वरिया के एक तरह से दायित्व में हमने कर रखे हैं। तो साध्वी वरिया भी खूब अच्छे ढंग से इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे। कैसे संख्या बढ़े भाइयों की, कैसे गुणवत्ता बढ़े, कैसे विकास भी होता रहे। ऐसे मुख्य मुनि को भी मैंने, ये पुरुष जो होते हैं, पहले तो मुनि कुछ वर्षों पहले मुनि कीर्ति को कह रखा था, बाद में मैंने कहा यह काम मुख्य मुनि को सौंपते हैं कि मुमुक्षु पुरुषों को संभालना धार्मिक आध्यात्मिक। अब पिछले कुछ अरसे से ये मुख्य मुनि के जिम्मे, मुख्य मुनि का किसको क्या मतलब सघन शिविर लगाना करना और मुमुक्षुओं के प्रशिक्षण का ध्यान देना करना। और एक तरह से ये मुख्य मुनि कि भी कैसे पुरुषों का कैसे विकास हो। और यो भाइयों का सारी संस्था वैसे एक है, पर इधर साध्वी वरिया, इधर मुख्य मुनि, जो पुरुषों के ट्रेनिंग आदि का ध्यान देने का क्रम अच्छे ढंग से चलाते रहें। तो यह अधिवेशन है तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था बहुत अच्छा विकास करती रहे, भाइयों के चित्त में, पुरुषों के चित्त में, सब में समाधि रहे। और साध्वी वरिया भी अपना खूब अच्छा ध्यान देते। संख्या कैसे बढ़े, गुणवत्ता और कैसे बढ़े, अच्छे संस्कार कैसे आए, उनमें धार्मिक आध्यात्मिक संयम के संस्कार भी आए, सब अच्छा होता रहे।